गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 31 to 45 न्यू एडजेक्टिव्स। पहला, जैसे कि आप देख रहे हैं, थॉटफुल दे रखा है। थॉटफुल का मतलब होता है विचारशील। क्या होता है? विचारशील। जिस एक इंसान जिसके अंदर विचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, या फिर हम उनसे आइडिया ले सकते हैं। बोलते हैं ना हम अपने बड़ों से कि आप इस चीज़ पर विचार करिए। तो जो भी हमसे बड़े हैं, हम हर बड़े से नहीं बोलते, हम स्पेसिफिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम बोलते हैं कि आप इस चीज़ पर विचार करिए और आप जो डिसीजन देंगे वो आपका सही ही होगा, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो विचारशील इंसान होता है जो बहुत थॉटफुल होता है, हर चीज़ को बारीकी से समझता है, सोचता है, तब जाके कुछ बोलता है। ठीक है, 32 पे दे रखा है डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का मतलब होता है भरोसेमंद। अच्छा, इसको आप अच्छे से समझिएगा। भरोसेमंद मतलब जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। कुछ इंसान जिस पर हम पूरे डिपेंडेबल हो सकते हैं, जिस पे हम पूरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उन पर विश्वास कर सकते हैं और वो हमें कभी भी धोखा नहीं देंगे। ठीक है, तो भरोसेमंद इंसान होता है जो हमें कभी भी चीट नहीं करता है। ठीक है, हमें कभी भी धोखा नहीं देता है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो हम क्या हो सकते हैं? डिपेंड हो सकते हैं, डिपेंडेबल हो सकते हैं उस इंसान के ऊपर। ठीक है, आगे है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। कुछ लोग बहुत आशावादी होते हैं जो कभी निराश नहीं होते हैं। जो जैसे कि वो रेस कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगाते लगाते उन्हें पता है कि मैं हारने वाला हूँ, है ना, तब भी उनकी आशा ख़त्म नहीं होती है। उनको लगता है नहीं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। तो वो बहुत पॉजिटिव इंसान होते हैं कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा, मेरे अंदर आशा है, मैं इस चीज़ को जीत के ही रहूँगा। ठीक है, तो आशावादी। या फिर कोई इंसान जॉब के लिए गया और फिर उसको ये नहीं पता, उसको लग रहा है कि भाई मुझे ये जॉब नहीं मिलेगी, तो वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है अपनी जॉब को लेकर, न्यू जॉब को लेकर। ठीक है, तो आप ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। आगे पढ़ते हैं। 34 पर दे रखा है पेसिमिस्टिक। इसका मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। जैसे आपको एग्जाम देना है और आप पहले ही पापा बोलते हैं कि नहीं, आपको 90% क्या करना है, स्कोर करना है। तो पापा को क्या है, आशा है आपसे, वो ऑप्टिमिस्टिक है। और आप क्या हो जाते हो? आप पेसिमिस्टिक हो जाते हो कि नहीं आ पाएंगे, मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा, मैं वो। तो आप लोग क्या हो जाते हो? पेसिमिस्टिक हो जाते हो, निराशावादी हो जाते हो कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इसी की जगह ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ, नहीं मैं करूंगा, मेरे आएंगे, ठीक है, तो चीज़ अलग हो जाती है, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक का मतलब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। कॉन्ट्ररी। क्या दे रखा है? कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी इसका मतलब होता है प्रतिकूल या फिर उल्टा। प्रतिकूल या फिर उल्टा। जैसे कि कोई इंसान बहुत मोटा है और कोई बहुत पतला है, ठीक है, तो वो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए, कॉन्ट्ररी हो गए। तो वहाँ हम कॉन्ट्ररी शब्द को यूज़ कर सकते हैं। एक और बार फिर से। थॉटफुल विचारशील, डिपेंडेबल भरोसेमंद, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी, कॉन्ट्ररी प्रतिकूल उल्टा। फिर से। थॉटफुल विचारशील, डिपेंडेबल भरोसेमंद, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी, कॉन्ट्ररी प्रतिकूल या फिर उल्टा। फिर से। थॉटफुल विचारशील, डिपेंडेबल भरोसेमंद, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, पेसिमिस्टिक निराशावादी, कॉन्ट्ररी प्रतिकूल या फिर उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 to 41। 36 पे क्या दे रखा है आपको? इमेंस। इमेंस का मतलब होता है अति विशाल, बहुत। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसको हम इमेंस बोल सकते हैं, इमेंस बिल्डिंग। या फिर बोट, बहुत बड़ी बड़ी बोट होती हैं, बोट बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, तो उसको भी हम इमेंस बोल सकते हैं। जो चीज़ बहुत बड़ी है, अति विशाल, विशाल नहीं अति विशाल, ठीक है, या फिर जो बहुत सारी है, तो उसमें भी हम इमेंस को यूज़ कर सकते हैं। 37 है सीरियस, गंभीर इंसान हो सकता है ना, जो बहुत गंभीर रहता है, भाई वो बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं करता है, सब बातों को सीरियसली लेता है, तो उसमें हम गंभीर, सीरियस, वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
आगे क्या दे रखा है आपको, मेंटल। मेंटल का मतलब होता है मानसिक, किसी किसी को मानसिक दिक्कतें होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। आगे क्या है, बोल्ड। बोल्ड मतलब दे रखा है निर्भीक या फिर साहसी। क्या दे रखा है, निर्भीक या फिर साहसी। जो इंसान बहुत बोल्ड है, जिसके अंदर बहुत साहस है इस चीज़ को करने का, जिसके अंदर बिल्कुल भी वो डरता नहीं है किसी भी चीज़ से, साहस है उसके अंदर कि हाँ मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल भी वो नेगेटिव नहीं है। 40 क्या है आपका, इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत, जैसे स्टार्स अनकाउंटेबल होते हैं, हेयर्स अनकाउंटेबल होते हैं, तो जो चीज़ अनगिनत है जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है, तो वो उसमें हम इन्यूमरेबल को यूज़ कर सकते हैं। आगे क्या दे रखा है आपका, स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अनोखा या फिर अपरिचित। अनोखा या फिर अपरिचित। अनोखा मतलब दो मतलब हैं और दोनों अलग अलग हैं। अनोखा मतलब हमने एक इंसान देखे, हमने बहुत सारे इंसान देखे, लेकिन एक इंसान उन सब में से अलग है, ठीक है, अनोखा है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका दिखाना, उसका बोलना, हर चीज़ उसकी क्या है, अनोखी है। और एक है आपका अपरिचित। अपरिचित मतलब जिससे हम मिले ही नहीं हैं, जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी हम स्ट्रेंज को यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। चलिए, इमेंस अति विशाल, बहुत, सीरियस गंभीर, मेंटल मानसिक, बोल्ड निर्भीक या फिर साहसी, इन्यूमरेबल अनगिनत, स्ट्रेंज अनोखा या फिर अपरिचित। फिर से मेरे साथ, इमेंस अति विशाल या फिर बहुत, सीरियस गंभीर, मेंटल मानसिक, बोल्ड निर्भीक या फिर साहसी, इन्यूमरेबल अनगिनत, स्ट्रेंज अनोखा या फिर अपरिचित। फिर से, इमेंस अति विशाल या फिर बहुत, सीरियस गंभीर, मेंटल मानसिक, बोल्ड निर्भीक या फिर साहसी, इन्यूमरेबल अनगिनत, स्ट्रेंज अनोखा या फिर अपरिचित। अब आप लोग अपनी आइज़ को क्लोज करिए और हिंदी आप बोलेंगे, इंग्लिश मैं बताऊंगी। इमेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, हाँ जी, अति विशाल या फिर बहुत, वेरी गुड। सीरियस का, ये तो आप लोगों को पता है, गंभीर। मेंटल मानसिक, वेरी गुड। बोल्ड निर्भीक या फिर साहसी। इन्यूमरेबल अनगिनत, वेरी गुड। स्ट्रेंज अनोखा या फिर अपरिचित, वेरी गुड। अब हम लोगों के पास सिर्फ 4 और मीनिंग्स है, फिर हम कंप्लीट कर देंगे आज का। एग्जैक्ट क्या दे रखा है, एग्जैक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरह ठीक या फिर सटीक। पूरी तरह ठीक या फिर सटीक। एग्जैक्ट का मतलब होता है जैसे हमें पता है कि इस जगह क्या होने वाला है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ठीक है। सटीक मतलब जैसे हमें चाय में पता है इतनी शक्कर डलेगी, ठीक है, तो हमें पता है कि कितनी डलेगी, एग्जैक्टली इतनी ही स्पून इस शुगर इस टी में पड़ेगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली मतलब हमें पूरी तरीके से पता है कि ये काम कैसे होना है, क्या होना है, इसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, सरीन। सरीन का मतलब होता है शांत, ठीक है, ये तो आपको आ रहा है समझ में। जो लोग शांत होते हैं वहाँ पर हम सरीन को यूज़ कर सकते हैं। अनटचेबल अछूत, ये भी आपको समझ में आता है। पहले जो ज़माना था वहाँ पर लोग अछूत होते थे, कुछ जिन्हें हम छूते नहीं थे, ठीक है, तो उन लोगों को हम अछूत बोलते थे कि भाई हम इनको छू नहीं सकते, हम इनको छुएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ है नहीं है। आगे क्या दे रखा है, कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है सतर्क या फिर चेतन। जैसे मैं उसकी तबीयत को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, या फिर मैं उसकी डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं उसकी डाइट में बिल्कुल भी चीनी या फिर दूध ये सब चीज़ें मैं नहीं मिला सकता जिससे उसका फैट बढ़ेगा, ठीक है। तो हम इन सब वहाँ पर हम कॉन्शियस को यूज़ कर सकते हैं। एक और बार मेरे साथ, एग्जैक्ट पूरी तरह ठीक या फिर सटीक, सरीन शांत, अनटचेबल अछूत, कॉन्शियस सतर्क या फिर चेतन। फिर से एक और बार, एग्जैक्ट पूरी तरह ठीक या फिर सटीक, सरीन शांत, अनटचेबल अछूत, कॉन्शियस सतर्क या फिर चेतन।
अब आप लोगों को सारे मीनिंग्स को अपनी कॉपी पे लिखना है। 31 to 45 आज हमने पढ़े हैं और सबको पहले लर्न करना है फिर लिखना है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तब तक के लिए बाय बाय। कल फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ।